तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की बात कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का वो है बंध कोण। बंध कोण क्या होता है? ठीक है, जैसे मैं ये जल का अणु बना रहा हूं बेटा, है ना, तो किसी यौगिक में, है ना, दो परमाणु या आयनों के निकटतम दूरी को, है ना, तो केंद्रीय परमाणु से दो बंधों की निकटतम दूरी को हम यहाँ पे बंध कोण कहते हैं। ठीक, तो बंध कोण क्या है बेटा? किसी यौगिक के आयन में उपस्थित दो निकटतम बंधों के मध्य के कोण को हम बंध कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें बंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक, किस तरह से बंध कोण बढ़ेगा घटेगा, हम वो बात नहीं करेंगे। बंध कोण जो है, हम ज्यादातर बात करते हैं बंध कोण की संकरण के अंदर। ठीक है, तो संकरण बेसिकली अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम आपको वैसे ही समझा देते हैं कि बेसिकली तीन प्रकार का संकरण हम बात करते हैं बार बार, वो है sp3, sp2 और sp संकरण। ठीक है, इसके अंदर हम निकालते हैं प्रतिशत s लक्षण, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो इसी से होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें प्रतिशत s लक्षण निकालेंगे बेटा तो कितना आएगा? 25%, इसमें आएगा लगभग 33% और इसमें आएगा 50%। ओके, ये है प्रतिशत s करेक्टर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो बंध कोण का मान है बेटा वो है 109 डिग्री 28 मिनट। इसके अंदर बंध कोण का मान होता है 120 डिग्री और इसके अंदर बंध कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत s लक्षण बढ़ने पर बंध कोण का मान बढ़ता है ना। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी है हमारे पास। ठीक है, जैसे देखो ये BF3 है, BF3 में बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें संकरण sp2 होता है। ठीक है, तो संकरण के आधार पर हम बंध कोण के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अगर हम यहाँ मीथेन की बात करें तो मीथेन में बंध कोण का मान होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, क्योंकि इसमें sp3 संकरण है। ठीक है, अगर मैं यहाँ BeCl2 की बात करूं तो BeCl2 के अंदर जो बंध कोण है वो होगा 180 का, क्योंकि इसमें sp संकरण होता है। तो बंध कोण को हम निकालते हैं यहाँ पर संकरण के आधार पर, जो जो संकरण होगा उसी के आधार पर हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्ग में ऊपर से आने पर बंध कोण का मान घटेगा या बढ़ेगा, तो आप देखिए ये H2O है ना, ये H2S, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये H2O, ये H2S, H2SE, स्टाइल से T और ये Po। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अगर केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता का मान घट रहा है तो बंध कोण का मान क्या होगा? घटेगा। आपको पता है इसमें बंध कोण होता है लगभग 105 डिग्री, इसके अंदर जो बंध कोण का मान है वो 94 होता है। तो मतलब ऊपर से नीचे आने पर घटते हैं क्या? बंध कोण का मान। यदि केंद्रीय परमाणु एक ही है, अगर केंद्रीय परमाणु है वो सेम है, जैसे देखो PCl3, PBr3 और PI3, यहाँ केंद्रीय परमाणु सब में फास्फोरस है। ठीक है, केंद्रीय परमाणु समान हो और सह परमाणु की अगर विद्युत ऋणता घटती है तो बंध कोण का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे PI3 का बंध कोण सबसे ज्यादा होगा, देन PBr3 का, और फिर सबसे कम होगा PCl3 का। ठीक है बेटा, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। वैसे वैल्यू भी है मेरे पास, लेकिन वैल्यू की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था बंध कोण। अब हम बात करेंगे बंध एंथैल्पी या बंध ऊर्जा की। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बंध या आबंध एंथैल्पी, या हम कहें ऊर्जा। ठीक है, तो बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी होती क्या है? ठीक है, ये देखो, ये A और B के बीच में ये बंध बना है और इस विशेष बंध को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है जो हम देंगे उसे हम क्या बोलेंगे? बंध एंथैल्पी। ठीक है, तो किसी एक मोल ठोस पदार्थ को उसको आयनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम बंध ऊर्जा कहते हैं। या फिर इसको उल्टा कर दो, एक मोल धनायन और एक मोल ऋणायन से उदासीन ठोस परमाणु बनाने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी उसको भी हम बंध एंथैल्पी ही बोलेंगे। तो बंध एंथैल्पी दो प्रकार की हो गई, एक तो विखंडन ऊर्जा जो टूटने पर ना, और एक योजन ऊर्जा जुड़ने पर। ठीक है, तो बंध के टूटने पर, बंध के बनने पर ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बंध ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं? ठीक है,
पहला है आकार, सामने देखना बेटा, बंद ऊर्जा के बारे में आपको समझ में आया होगा। पहला है आकार, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा बंद एंथैल्पी का मान क्या होगा, घटेगा। तो परमाणु आकार जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है बॉन्ड एनर्जी की, बंद ऊर्जा की, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, अगर हम बात करें कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बंद ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा, है ना। वर्ग, क्योंकि परमाणु आकार क्या होगा बेटा, यहाँ पे बढ़ेगा, तो परमाणु आकार बढ़ने पर बंद ऊर्जा का मान घटेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, यह है बंद लंबाई, है ना। आपको पता है जैसे जैसे बंद लंबाई बढ़ेगी, बंद लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो बंद ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो बंद लंबाई अपन यहां लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सामने देखो आप, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बंद लंबाई बंद ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है बेटा। चलो जी, इसके बाद हम यहां पे बात कर लेते हैं यहां पर ऑर्डर की, कोटि की। देखिए, परमाणु के बीच में जितने ज्यादा बंध होंगे, बंधों की संख्या, या हम इसे बोलते हैं कोटि, ठीक है बेटा। कोटि क्या होती है बेटा, परमाणु के बीच में बंधों की संख्या। इन दोनों के बीच में एक बंध है तो इसकी कोटि या ऑर्डर 1 हो गया, इसकी कोटि 2 है और इसकी कोटि 3 है, ठीक है। अब जैसे जैसे बंध जितने ज्यादा बनते जाएंगे उनको तोड़ने के लिए उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो मैं यह लिख सकता हूं बंध कोटि समानुपाती होती है बंध ऊर्जा के, बॉन्ड एनर्जी की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितने ज्यादा बंध की संख्या होगी या बंध की कोटि होगी, उसकी बंध ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट मैं इसी के अंदर एक और चीज जोड़ देता हूं, संकरण, ठीक है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा, सिंगल बॉन्ड में sp3 संकरण होगा, डबल बॉन्ड में sp2 होगा और ट्रिपल बॉन्ड में sp होगा, ठीक है। तो आपको होता है प्रतिशत s लक्षण, आपने सबने देखे हुए हैं। प्रतिशत s लक्षण जैसे जैसे बढ़ेंगे बंद ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो संकरण के आधार पर भी हम बंद ऊर्जा के बारे में यहां पे बात कर सकते हैं, ठीक है। बंद क्रम आपने देख लिया, बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम जैसे जैसे बढ़ेगा तो बंद ऊर्जा का मान भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक और चीज पूछी जाती है, वो मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपसे कहा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बंद ऊर्जा का मान बढ़ता है, ठीक है। तो अगर हम इसका क्रम देखें, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बंद ऊर्जा का मान घटता है, तो सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा फ्लोरीन की होनी चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शन, अपवाद है, मतलब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है फ्लोरीन से, ये आपको पता लगाना है। और जब मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा तो उसमें आपको मुझे बताना है कि हाँ सर आपने क्वेश्चन पूछा था और इसका जो आंसर है वो ये है ना, वो हम देंगे आपको, ठीक है बेटा। चलो जी, अब हमारे पास इसके बाद टॉपिक है बंद ऊर्जा के बाद बंद कोटि या बंद क्रम कह सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मेरे पास बंद कोटि या आबंद कोटि, है ना, बंद कोटि या बॉन्ड ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या को, ठीक है। तो सहसंयोजी बंध की लुईस व्याख्या के अनुसार किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या को बंद कोटि कहते हैं, ठीक है। दो परमाणुओं के बीच में बंधों की संख्या को बंद कोटि कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, बंध संख्या 1 हो गई बेटा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बंध संख्या 2 हो गई। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, बंध संख्या 3 हो गई। तो किसी परमाणु में बंधों की संख्या कितनी है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर या बंध की कोटि या संख्या, ठीक है। देखिए यहां पर अगर यहां पे कोई लोन पेयर वर्ग से बंध बन रहा है तो हम उसको भी बंद ऑर्डर में काउंट करेंगे, है ना। जैसे अगर मैं सीओ की बात करूं तो सी डबल बॉन्ड ओ, ये दो लोन पेयर, लेकिन एक जो इसका लोन पेयर है वो इसने इसको डोनेट कर रखा है, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा 3।
बंद क्रम कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब जैसे औरों को हमने प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात की, वैसे इसके भी प्रभावित करने वाले कारक हैं। और कौन कौन से हैं, सब मिले जुले हैं, तो हम इसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे बंद कोटि को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर जो फर्स्ट नंबर में आपसे बात करूंगा वो है बंद लंबाई। ठीक है, जैसे जैसे बंद लंबाई बढ़ेगी तो बंद क्रम कोटि कम हो जाएगी। ठीक है, तो बंद लंबाई जो है वो वृत्त क्रमानुपाती होती है बॉन्ड ऑर्डर के। तो बंदों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, बंदों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, बंद लंबाई उतनी ही कम होगी, क्योंकि आकर्षण ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेटा बंद ऊर्जा। देखो ऊर्जा का तो मतलब यही है, बंद कोटि से कितने बंद बनेंगे। ठीक है, तो बंद ऊर्जा समानुपाती होगी बंद कोटि के, आबंद कोटि के समानुपाती होगी। जितने ज्यादा बंद बनेंगे उनको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके समानुपाती होगी। ठीक है बेटा, चलो जी, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में सब बच्चे पूछते हैं, वो है रेजोनेंस, अनुनाद। अनुनाद क्या है, किसे कहते हैं अनुनाद? रेजोनेंस। ठीक है, अनुनाद, अनुनाद क्या होता है? ठीक है, देखो अनुनाद क्या है कि जब किसी अणु को एक निश्चित संरचना सूत्र द्वारा प्रदर्शित न करके अनेकों, बहुत सारी, एक से अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उन संरचनाओं को हम कहते हैं अनुनाद। और उन संरचनाओं को हम कहते हैं अनुनादी संरचना, और इस घटना को हम बोलते हैं अनुनाद। ठीक है, तो अनुनाद जो होता है वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण अनुनाद होता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको सिर्फ ये एग्जांपल को देखना है और समझना है। देखो बेटा, ये संरचना है, ये अणु सूत्र है बेंजीन का, मैं यहां पे बात कर रहा हूं बेंजीन की। ठीक है बेटा, और बेंजीन की अगर मैं संरचना बनाऊं तो ये बेंजीन की संरचना इस प्रकार से होती है, इसमें एकांतर क्रम से डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है, इस तरह से दिख रहा है आप सबको। अब हम इस बेंजीन को इस तरह से भी बनाते हैं, ये एकांतर डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बेंजीन देखो, अब यहां पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। अब हम इस बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं। यहां पर अगर इधर से आपने काउंट किया है ना, तो एक मिनट, इधर इधर और इधर है ना, तो ये 1 2 3 अगर हम वहीं से काउंट करें तो अब ये 2 और 3 के बीच में है ना, तो बंद क्या है तो 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने उसको अलग तरह से शो कर दिया। चलो जी, अब देखिए, अगर हम इस बेंजीन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, हम इस बेंजीन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, हम इस बेंजीन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और हम इस बेंजीन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो वो सारी संरचनाएं बेंजीन की है। ये दोनों संरचनाएं दी थी वैज्ञानिक केकुले ने, और ये संरचनाएं 80% मान्य हुई। ये तीनों संरचनाएं दी थी वैज्ञानिक डेवोर ने, और ये संरचनाएं 20% मान्य हुई। ये संरचना दी थी वैज्ञानिक शीले ने, और ये 100% मान्य, क्योंकि यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट पूरे 6 कार्बन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन का असर जो है ये पूरे 6 कार्बनों पर क्या है, इक्वली है, समान रूप से है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है सबसे ज्यादा मान्य हुआ। अब देखो साहब, अणुसूत्र 1 और इसकी इतनी सारी संरचनाएं, और इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं, और इस घटना को कहते हैं अनुनाद। और सारी संरचनाओं को एक संरचना द्वारा डिनोट करते हैं, जो सभी संरचनाओं का मिश्रण होता है उसे बोलते हैं अनुनादी संकर। उसे क्या बोलते हैं अपन, अनुनादी संकर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं अनुनाद। ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, अनुनादी ऊर्जा होती क्या है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अनुनादी संकर और सबसे स्थायी संरचना का ऊर्जा का जो अंतर होता है उसे हम अनुनादी ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। ये था अनुनाद। अच्छा,
ये तो एक जटिल एग्जाम्पल हो सकता है आपके हिसाब से। हम दूसरा एग्जाम्पल और दे सकते हैं ओजोन का। ओजोन में डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड ये पहले और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है बेटा, और इस डबल बॉन्ड को मैं इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में भी लगा सकता हूं। तो स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गई फर्स्ट संरचना और ये बन गई सेकंड संरचना। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्ट्रक्चर बन गया आपके सामने। अब इन दोनों का मिश्रण हम बनाना चाहें तो ये देखिए, ये है ओजोन का अनुनादी संकर, जो इन दोनों ही संरचनाओं का मिश्रण होगा। ठीक है, इसके बारे में और बात करूंगा आपसे।